हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटम प्लेन्स। यूनिग्राफिक्स में डेटम प्लेन हम लोग कैसे बनाते हैं और उनका यूज़ कैसे करना है। कोई भी डिज़ाइनर को बेहतर मॉडलिंग करने के लिए डेटम प्लेन का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम लोग डेटम प्लेन सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही मैं नया फाइल ओपन करता हूँ, हमें 3 डेटम प्लेन्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, राइट हैंड साइड में हिस्ट्री पैन में आपको 3 डेटम प्लेन्स नज़र आ रहे होंगे। एक एक्स, वो दूसरा वाई, तीसरा जेड। इन तीनों डेटम प्लेन के साथ हम लोग एक्स वाई जी एक्सिस में परपेंडिकुलर स्केच बना के उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्या कुछ एंगल में अगर हमें स्केच निकालना है तो फिर डेटम प्लेन कैसे बनाते हैं, 2 एक्सिस का रेफरेंस लेके डेटम प्लेन कैसे बनाते हैं, एग्जिस्टिंग डेटम प्लेन से कुछ दूर तक हम लोग को डेटम प्लेन कैसे बनानी है, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं डेटम प्लेन के जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाता है, टैब ओपन हो जाता है, जिसमें कई सारे डेटम प्लेन बनाने के ऑप्शन दिए। आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस है, एंगल है, बाइसेक्टर है, कर्व एंड पॉइंट्स है, 2 लाइन्स हैं। तो इनको यूज कैसे किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो 3 डेटम प्लेन्स है उसके रेफरेंस से हम लोग कुछ डेटम प्लेन बनाने के सीखेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एट डिस्टेंस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये फर्स्ट प्लेन मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही एग्जिस्टिंग प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया, वहाँ से मैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर, जैसे कि मैं 100 दे रहा हूँ, तो 100 mm पॉजिटिव डायरेक्शन में, और रिवर्स करता हूँ, रिवर्स डायरेक्शन करूँगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में मुझे एक डेटम प्लेन मिल जाएगा। आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो एक सिंपल टास्क है जिसमें आपको एट डिस्टेंस सिलेक्ट करना है। एग्जिस्टिंग डेटम प्लेन वो कोई भी हो सकता है, पहले से हुआ अवेलेबल है तो सही है, अगर आपने कोई बनाया है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने 100 mm पे एक डेटम प्लेन बनाया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अभी उस प्लेन से 100 mm तक, यानी और जो भी डिस्टेंस मैं यहाँ पे डाल दूँगा, उस डिस्टेंस के ऊपर मैं ऑफसेट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ आपको नंबर ऑफ प्लेन्स कितनी चाहिए वो भी आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे 5 डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 5 डेटम प्लेन्स यहाँ पे मिल रही है। डिस्टेंस अगर बढ़ाता हूँ तो सभी डेटम प्लेन में जो भी डिस्टेंस रहेगा इक्वल रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। वो यहाँ पे मैं 25 डालता हूँ। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ साथ डेटम प्लेन आपके स्क्रीन पे नज़र आएगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में स्केच सीखा था, तो हम लोग स्केच का यूज़ करके यहाँ पे अभी हर एक डेटम प्लेन के ऊपर स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट डेटम प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। दूसरा डेटम प्लेन सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे और कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे कि स्केच में तो इस तरीके से आप कोई भी डेटम प्लेन सिलेक्ट करके उसके ऊपर स्केच ड्रॉ कर सकते हो। डेटम प्लेन में पहला ऑप्शन हम लोगों ने देखा डिस्टेंस। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे, दूसरा ऑप्शन एंगल। एंगल में डेटम प्लेन बनाने के लिए आपको एक प्लेनर ऑब्जेक्ट और एक लीनियर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग सबसे पहले प्लेनर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। प्लेनर ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी डेटम प्लेन या तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी।
ओके, डेटम प्लेन और सिलेक्ट करेंगे एंगल, एट एंगल, सिलेक्ट प्लेनर ऑब्जेक्ट। प्लेनर ऑब्जेक्ट में आप एग्जिस्टिंग डेटम प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने माउस रखा है, हाईलाइट हो रहा है, या तो कोई 3D जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका फेस। यहाँ पे मैं प्लेनर ऑब्जेक्ट में पहले प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट चाहिए लीनियर ऑब्जेक्ट, यानी कि लाइन जो स्ट्रेट हो, लीनियर चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन सिलेक्ट कर ली। तो दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मुझे एंगल में डेटम प्लेन मिलेगा, बट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अभी डेटम प्लेन अनडिफाइंड ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इन दोनों एक्सिस का कोई एंगल डिवाइड नहीं हो रहा वर्टिकली। जैसे कि मुझे वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करना चाहिए था, मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के उसको अनसिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ। तो ये प्लेन वर्टिकल है, इसके लिए लीनियर ऑब्जेक्ट जो भी मैं ड्रॉ करूँगा वो भी वर्टिकल चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे इसका एंगल डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। मैं टॉप व्यू सिलेक्ट करता हूँ और आपको पता चलेगा कि आपको इसमें एंगल डिफाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने लीनियर ऑब्जेक्ट में लास्ट वाला डेटम प्लेन लिया और लीनियर ऑब्जेक्ट यानी कि ये लाइन सिलेक्ट किया। प्लेन में मैंने फर्स्ट वाला प्लेन और लास्ट में लीनियर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया था। अभी यहाँ पे आपको एंगल वाले ऑप्शन, जो एंगल वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है 45। तो आप देख सकते हो डेटम प्लेन और लीनियर एक्सिस दोनों डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आपको 45 डिग्री में एक प्लेन मिल रहा है, सॉरी नॉट लाइन। यहाँ पे मैं अप्लाई क्लिक कर देता हूँ। वापस हम लोग देखेंगे सेम कमांड। अभी यहाँ पे मैं एक प्लेनर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, ना कि प्लेन। पहले मैंने प्लेन सिलेक्ट किया था, अभी हम लोग प्लेनर ऑब्जेक्ट देखेंगे और लीनियर एक्सिस में उसी के बाजू वाला एक लाइन सिलेक्ट कर लेते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 45 डिग्री में यहाँ पे एक प्लेन मिल रहा है। मुझे यहाँ पे ओके क्लिक करना है। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे एसोसिएटिव करके एक ऑप्शन आता है। एसोसिएटिव का मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए रेफरेंस के लिए, उनके साथ ये एसोसिएट रहेगा। अगर आप इसमें से कुछ चेंज भी कर लेते हो तो ये ऑब्जेक्ट भी, ये प्लेन भी, इसके भी रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो आपको एसोसिएटिव रखना है हमेशा। और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे एक एंगल में प्लेन ड्रॉ कर लिया। तो एंगल में प्लेन अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो मुझे बेनिफिट क्या होगा, मुझे एंगल में स्केच निकालने के लिए उसका डेटम प्लेन करके यूज़ करते आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, उसी प्लेन के ऊपर फिनिश। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल में हम लोगों ने एक स्केच ड्रॉ कर लिया है, और जिसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे तो हम लोग उसी प्लेन का डायरेक्शन भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन एक्सप्लेन कर लिया कि एंगल में हम लोगों को कैसे डेटम प्लेन बनानी है। थर्ड ऑप्शन हम लोग देखेंगे बाइसेक्टर। इस बाइसेक्टर प्लेन का यूज हम लोग कोई भी दो प्लेनर ऑब्जेक्ट डिवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। उनके सेंटर में नया प्लेन हम लोग इससे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोनों प्लेनर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रहती है, या दो प्लेन की ज़रूरत रहती, या तो एक प्लेन और एक सरफेस की ज़रूरत रहती। बस आपको ध्यान रखना है कि उन दोनों में पैरेललिटी हो या कोई भी एंगल होना चाहिए। अगर एक टॉप व्यू और एक फ्रंट व्यू में रहेंगे तो आपको 45 डिग्री में मिलेगा प्लेन। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ।
एक ये फेस ले लिया और दूसरा ये फेस। तो मुझे जो मिल रहा है, जो प्लेन मिल रहा है बाइसेक्टर वाला, वो मिल रहा है दोनों के सेंटर में। तो इस प्लेन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे? बाइसेक्टर वाली प्लेन का यूज़ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सेंटर से कट करना हो, डिवाइड करना हो, ट्रिम करना हो, तो हम लोग उसको आसानी से यूज़ कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक एप्लीकेशन। इसको मैंने बॉडी को सिलेक्ट कर लिया और इस प्लेन का यूज करके मैं उसको कट कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये प्लेन नहीं रहता था तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को कट करना डिफ़िकल्ट होता था। तो इस तरीके से आप बाइसेक्टर वाला भी प्लेन यूज कर सकते हो। वापस देखेंगे बाइसेक्टर, डेटम, क्लिक ऑन डेटम प्लेन। बाइसेक्टर में अभी हम लोगों ने देखा था दोनों सामने वाले प्लेन को या सामने वाले प्लेन सरफेसेस को मैंने डिवाइड किया था। अभी हम लोग एक एंगल वाली बाइसेक्टर प्लेन बनाएंगे। जैसे कि इस डेटम को सिलेक्ट करता हूँ और सामने वाले डेटम, तो दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे एंगल में एक डेटम प्लेन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप बाइसेक्टर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेन हम लोग देखेंगे कर्व एंड पॉइंट्स। यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे स्क्रीन पे भी है नहीं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना लेता हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए स्केच में। तो कर्व एंड पॉइंट स्टाइल में हम लोग ऑब्जेक्ट में देखेंगे कि सबसे पहले हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। उस पॉइंट के थ्रू मुझे यहाँ पे एक डेटम प्लेन मिल रहा है उसी पॉइंट के ऊपर। दूसरा ऑप्शन है पॉइंट्स एंड, यहाँ पे मैं कर्व सिलेक्ट करता हूँ। तो जो भी कर्व मैंने सिलेक्ट किया, वो कर्व एंड वो पॉइंट दोनों मेरी एक ही प्लेन में कवर हो रहे हैं, ऐसे प्लेन मुझे मिल गया। अगर ये पॉइंट अगर कुछ एयर में रहता था, जैसे कि फ्री स्पेस में, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बनाया, और यहाँ पे हम लोग प्लेन बनाएंगे डेटम प्लेन। ये रहा पॉइंट और ये रहा कर्व। तो आप देख सकते हो ये कर्व और पॉइंट दोनों कवर हो जाएंगे। इतना बड़ा डेटम प्लेन हमें मिल गया है और उसी दोनों के बीच में जो फॉर्म हो रहा है वही एक्सिस हम लोगों ने सिलेक्ट, वही एक्सिस प्लेन हमें शो कर रहा है। लाइन और सेंटर पॉइंट के बीच में हमें एक एंगल में प्लेन मिल गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे टू लाइंस। टू लाइंस का डेटम प्लेन बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि कोई भी दो लाइन हमें सिलेक्ट करनी, जैसे कि मैं इस रेक्टेंगल दो लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे डेटम प्लेन मिल रहा है। आपको बस ध्यान में रखना है कि जो भी लाइन आप सिलेक्ट कर रहे हो वो दोनों लीनियर होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक स्केच बना लेते हैं। उस स्केच में दो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्केच फिनिश कर दिया है और डेटम प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट द डेटम प्लेन टू लाइन में, यहाँ पे सिंगल फर्स्ट लाइन और ये दूसरा लाइन, तो दोनों लाइंस कवर करते हुए एक डेटम प्लेन यहाँ पे मुझे मिला है। तो दो लाइन का यूज करके भी आप डेटम प्लेन बना सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वाला डेटम प्लेन वो है
टेंजेंट, टेंजेंट डेटम प्लेन बनाने के लिए आप लोगों को कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट या रेडियस वाला ऑब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे ये कुछ मैं डेटम प्लेन्स बनाया हूँ, उसको मैं पहले हाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रेडी है और एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो टेंजेंट डेटम प्लेन बनाने के लिए आपको डेटम प्लेन्स में सिलेक्ट करना है टेंजेंट। उसके बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि सर्कुलर हो। यहाँ पे मैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे उसका जो पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट, आप देख सकते हो टेंजेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया है। सिमिलर फॉर रेडियस सिलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन हो गए, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मैंने आपको फ़िल्टर बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो फ़िल्टर टूल बार का यूज़। तो यहाँ पे अभी मुझे सिंगल फेस सिलेक्ट करना है और एक रेडियल फेस सिलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे देखिए टेंजेंट एक प्लेन मिल रहा है। यहाँ पे आप इसका डायरेक्शन भी रिवर्स कर सकते हो। देखिए यहाँ पे टेंजेंट प्लेन तो मिल रहा है, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो आपके हिसाब से अगर नहीं रहेगा तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, पर्टिकुलर पॉइंट दे सकते हो। फिल्टर टूल बार का यूज़ करके तो जो भी प्लेन आपको मिलेगा वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मिलेगा, आपके हिसाब से आपको प्लेन मिलेगा। तो ये टेंजेंट था। कोई भी रेगुलर डेटम प्लेन आप बनाते हो तो यहाँ पे आप इन्फर्ड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इन्फर्ड ऑप्शन आपको सभी टाइप के डेटम प्लेन्स, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस से लेकर लास्ट तक जो भी डेटम प्लेन्स हैं वो सब ऑप्शन आप इसमें कवर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे ऑफसेट वाला अगर डेटम प्लेन बनाना है यानी कि डिस्टेंस वाला, तो मैं यहाँ पे इन्फर्ड ऑप्शन लेके भी उसको सिलेक्ट करके बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ऑफसेट कर सकता हूँ, डिस्टेंस डाल सकता हूँ। अगर कोई टेंजेंट डेटम प्लेन बनाना है तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो उसी ऑप्शन में मुझे टेंजेंसी वाला भी डेटम प्लेन मिल जाता है। तो इन्फर्ड ऑल इन वन ऑप्शन है, आप इसको यूज़ करके भी बाकी सभी ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो। फिलहाल आगे देख लेते हैं आगे की कुछ कमांड्स। थ्रू ऑब्जेक्ट हम लोग ऑप्शन देखेंगे। थ्रू ऑब्जेक्ट डेटम प्लेन यूज़ करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे, उस ऑब्जेक्ट से जो भी डेटम प्लेन आपको बनेगा, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट कवर होते हुए आपको डेटम प्लेन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्कुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ये पूरा डिवाइड करके दिखा रहा है। कोई प्लेन सरफेस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऐसा दिखाएगा। अगर कोई रेडियल
फेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं यहाँ पे। थ्रू ऑब्जेक्ट, थ्रू यानी कि उस ऑब्जेक्ट को पास करते हुए यहाँ पे आपको डेटम प्लेन दिख रहा है। आप उसको रिवर्स कर सकते हो। इस तरीके से आपको डेटम प्लेन मिलेंगे। अगला ऑप्शन है पॉइंट एंड डायरेक्शन। पॉइंट एंड डायरेक्शन का यूज करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट के एज के ऊपर एक डेटम प्लेन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो मैं सबसे पहला पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे फिल्टर यूज करना है आपको। यहाँ पे पॉइंट ऑन कर्व, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं कर्व के ऊपर दे रहा हूँ और आप देख सकते हो उसी कर्व को, यहाँ पे कर्व का डायरेक्शन फॉलो करते हुए यहाँ पे मुझे एक डेटम प्लेन मिल रहा है। मैं अप्लाई क्लिक करूँगा। दूसरा डेटम प्लेन मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो इस तरीके से आप जहाँ भी आप कोई भी कर्व के ऊपर डेटम प्लेन चाहते हो उसी डायरेक्शन में आपको डेटम प्लेन यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट देके आप उसका डायरेक्शन डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक डेटम प्लेन बना रहा हूँ इस यहाँ पे, और उसका जो डायरेक्शन है वो मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, इनवर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है और डायरेक्शन में डिफाइन करूँगा उसी डायरेक्शन में। जैसे कि मुझे यहाँ पे वाई डायरेक्शन में डेटम प्लेन मिल रहा है, ये जेड डायरेक्शन में मिल रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है। तो मैं जो भी डिफाइन करूँगा वहाँ पे मुझे डेटम प्लेन मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन ऑन कर्व है। ऑन कर्व में आपको कोई भी कर्व सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 कर्व सिलेक्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे मेरा फिल्टर टेंजेंट था। मैं सिंगल कर्व सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिंगल कर्व, और आपको दिखा देता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने एक कर्व सिलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे परसेंटेज डालना है कि कर्व के कितने परसेंटेज पे आपको इसका लोकेशन आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 30% डाला है, मैं 50% डालूंगा तो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कर्व हम लोग बना रहे हैं, सॉरी डेटम प्लेन बना रहे हैं ऑन कर्व। तो आपको यहाँ पे ऑन कर्व ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से मैं डेटम प्लेन बना रहा हूँ। इसी तरीके से आपको XYZ सब डायरेक्शन में आपको प्लेन बनाते आना चाहिए। इस ट्यूटोरियल के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कि डेटम प्लेन कैसे बनाते हैं। और लास्ट वाला 3 ऑप्शन में अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो है सिंपल ऑप्शन है। यहाँ पे YZ प्लेन सिलेक्ट करूँगा तो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। आप यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आप डिस्टेंस डाल सकते हो जहाँ पे भी आपको प्लेन चाहिए। दूसरा है XZ प्लेन, सिमिलर हम लोग ने जैसे बनाया। और तीसरा है X एंड Y प्लेन। तो इस तरीके से आपको डेटम प्लेन जो भी ऑप्शन है मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, सीखने हैं। और इनका यूज़ हम लोग आगे चल के मॉडलिंग के लिए कैसे करेंगे वो मैं आपको मॉडलिंग सेशन में बता दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।